अल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कुर्बानी के शरई मसाइल का पार्ट नंबर 6 है। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को ये कह कर कुर्बानी का जानवर दे कि तुम इसकी कुर्बानी अपने नाम से कर लो, तो कुर्बानी करने वाले को सवाब मिलेगा या जानवर देने वाले को? तो जवाब यह है कि इस सूरत में दोनों को सवाब मिलेगा, क्योंकि नेकी पर रहनुमाई करने वाला नेकी करने वाले की तरह होता है। दूसरा सवाल ये कि अगर कोई नमाजी परहेज़गार शख्स बेनमाजी गुनहगार के साथ कुर्बानी के बड़े जानवर में शरीक हो जाए, तो क्या नमाजी परहेज़गार शख्स की कुर्बानी के सवाब में कमी आएगी? जवाब यह है कि इससे नमाजी परहेज़गार शख्स की कुर्बानी के सवाब में कमी वाक़ई नहीं होगी। तीसरा सवाल यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक खस्सी मेंढे की कुर्बानी सारी उम्मत की तरफ से की है, तो क्या इस बात की पैरवी करते हुए एक खस्सी मेंढे के अंदर चंद लोग शरीक होकर अपनी कुर्बानी कर सकते हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब हो? तो जवाब इसके 3 जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक खस्सी मेंढे की कुर्बानी अपनी तरफ से की और दूसरे खस्सी मेंढे की कुर्बानी सारी उम्मत की तरफ से की। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैरवी तो इस तरह होगी कि एक मेंढे की कुर्बानी अपनी तरफ से की जाए और दूसरे मेंढे की कुर्बानी अपने तमाम मुसलमान भाइयों की तरफ से कर दी जाए। दूसरा जवाब यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह तो नहीं फरमाया कि चंद वो अफराद कि जिन पर कुर्बानी वाजिब हो वो एक ही खस्सी मेंढे में शरीक होकर कुर्बानी कर लें, अलग अलग मेंढे लेने की या अलग अलग कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा किसी नेकी के काम में लोगों को शामिल कर लेना और है और किसी से वाजिब को मुआफ़ कर देना और है, क्योंकि दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नेकी के काम में उम्मत को शामिल फरमाया, उम्मत से कुर्बानी के वजूब को मुआफ़ नहीं किया, वरना उस साल दीगर तमाम मालदार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन से कुर्बानी माफ़ हो जाती, हालांकि इसके बावजूद उन पर कुर्बानी माफ़ नहीं हुई थी। तीसरा जवाब ये है कि अगर ये कहा जाए कि मेंढे में चंद अफराद शरीक हो सकते हैं इस वजह से कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मेंढे की कुर्बानी पूरी उम्मत की तरफ से की है, तो फिर कामिल पैरवी तो ये होगी कि एक मेंढे में पूरी उम्मत को शामिल कर लिया जाए और ऐलान कर दिया जाए कि किसी और को कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक मेंढे में सब को शामिल कर लिया है और कोई भी आकिल ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं कह सकता। चौथा सवाल यह कि अगर 6 आदमी मिलकर बड़ा जानवर ख़रीदें और 7वां हिस्सा सब मिलकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम की कुर्बानी करें, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है और इसमें शरअन कोई बुराई नहीं है। 5वां सवाल ये कि अगर किसी ने कुर्बानी का ऐब से पाक जानवर ख़रीदा, फिर कुर्बानी के दिन आने से पहले वो ऐबदार हो गया, तो अब क्या हुक्म है? तो जवाब ये है कि अगर किसी ने कुर्बानी का ऐब से पाक जानवर ख़रीदा, कुर्बानी आने से पहले वो ऐबदार हो गया, ऐसा ऐबदार कि उसकी वजह से उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, तो अगर वो शख्स शरई फ़कीर है तो उस पर तो लाजिम है कि वही उसी जानवर की कुर्बानी करे, और अगर वो मालदार है तो उस पर वाजिब है कि वो उसकी जगह दूसरा ऐब से पाक कुर्बानी के मियार के मुताबिक जानवर ख़रीदे। छठा सवाल यह है कि क्या कुर्बानी के बड़े जानवर में अकीका का हिस्सा शामिल किया जा सकता है? तो जवाब यह है कि कुर्बानी के बड़े जानवर में अकीका का हिस्सा शामिल किया जा सकता है। 7वां सवाल यह कि क्या गाय, भैंस और ऊँट की कुर्बानी में 7 से कम अफराद बराबरी के तौर पर शरीक हो सकते हैं? मसलन 6 अफराद गाय में शरीक होकर पूरी गाय के 6 से कर दें। तो जवाब यह है कि जब गाय, भैंस या ऊँट में 7 अफराद बराबरी के तौर पर शरीक हो सकते हैं, तो 7 से कम मसलन 6, 5, 4, 3 या 2 अफराद बदरजा औला शरीक हो सकते हैं, बशर्ते कि किसी फ़र्द का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। 8वां सवाल यह है कि क्या गाय, भैंस या बैल में 7 से ज़ायद अफराद मसलन 8, 9 या 10 शरीक होकर कुर्बानी कर सकते हैं? तो जवाब यह है कि गाय, भैंस या ऊँट के अंदर 7 से ज़ायद अफराद
मसलन 8 हों, 9 हों या 10 हों, ये शरीक होकर कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर इस तरह करेंगे तो किसी एक की भी कुर्बानी नहीं होगी। 9वां सवाल ये कि कुर्बानी का वक्त कब से लेकर कब तक होता है? तो इसका जवाब यह है कि कुर्बानी का वक्त 10 ज़िलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक से 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक होता है, यानी 3 दिन और 2 रातें। इन दिनों को अयामे नहर कहा जाता है। 10वां और इस पार्ट का आखिरी सवाल है कि क्या 13 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी की जा सकती है? तो जवाब यह है कि चूँकि कुर्बानी के दिन 3 दिन है, 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा, लिहाजा 13 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने 13 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी की तो कुर्बानी नहीं होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इसी तरह दीनी मसाइल सीखने की तौफीक अता फ़रमाए और इल्म दीन को आम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।